अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में रिटेलर्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पैनिक में हैं, ख़ास करके जब पीपीआई डाटा आया है उसके बाद कुछ ज़्यादा ही ओवर एग्जैजुरेट कंडीशंस में आए हुए हैं जितने भी रिटेलर्स हैं। पीपीआई डाटा जिन दोस्तों को नहीं मालूम तो बेसिकली ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है और इसका मेन मतलब यही होता है कि बेसिकली बिजनेसेस आपस में सेटलमेंट जो है जो करते हैं वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो पीपीआई उसको जो है रिलेट करता है। अब इसी तरह सीपीआई होता है, यानी कि सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है और वो ये होता है कि हम लोग मार्केट से किसी माल को कितने में उठाते हैं, यानी कि आम पब्लिक जो है। तो अब यहाँ पर लोग ओवर एग्जैजुरेट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि 2.9% के आसपास आएगा, एक्चुअल 3.7% आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा है और इसकी वजह से मार्केट में पैनिक ये हो गया कि हो सकता है कि इसकी वजह से जो है पावल रेट कट ना करें। याद रखें कि उनका डुअल मैंडेट होता है और वहाँ पर जो है जितनी भी लेबर फोर्स है वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा, उनके भी जो रिवाइज डाटा आया था तो वो भी काफ़ी बुरा था। और मेन चीज़ आपका सीपीआई डाटा है। जनरली पीपीआई डाटा जब बुरा आता है तो उससे कहा यह जाता है कि 3 महीने 4 महीने बाद जो है उसका असर आपका सीपीआई डाटा पे आएगा और इस वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैनिक जो है आम रिटेलर्स में हुआ है, लेकिन इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। याद रखिए कि ये बड़े खिलाड़ी आपके साथ इस वक्त जो है निचोड़ रहे हैं एंड दे आर बाइंग। ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं भाई, जो बंदा को मार्केट में पहले एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिली नहीं मिली, जैसे कि चेन लिंक हो गया, कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो गया, तो यहाँ पर आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप डीसीए कर सकते हैं। याद रखिए ये बुल मार्केट में हम लोग इस वक्त ज़्यादा देर तक ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेंगी। 2 से 3 दिन में दोबारा से हम लोग वापस ऊपर के सफ़र पे आ जाएंगे। हाँ भाई, जिन लोगों ने लेवरेज लिया हुआ तो उनकी तो वाट लग गई है। फेड रेट अभी भी 92.8% है कि रेट कट सितंबर 17 को होगा और साथ साथ ईटीएफ्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसमें खास करके सोलाना का ईटीएफ हो गया, एक्सआरपी का ईटीएफ हो गया, डोज कॉइन का ईटीएफ हो गया। ये सारे अगर अप्रूव होते हैं तो खास करके अगर डोज का जैसे ही अप्रूव होगा तो साथ ही साथ सारे मीम्स विल स्काई रॉकेट। सोलाना का होगा तो सोलाना के जितने भी उस पे सोलाना के इकोसिस्टम पे जितने भी टोकन्स हैं वो सारे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, कोबेसी लेटर पे ये खबर आई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हार्डली एनी इन्फ्लेशन एट ऑल and all that inflation is down to the perfect number. Rate cuts are coming with PPI inflation at its highest level since March 2022. तो ये कोबेसी लेटर पे खबर आई है मजीद और कहीं भी नहीं है। जैसे ये खबर और आती है तो विल हैव अ शेयर ऑफ दिस आल्सो। साथ साथ ये भी आया है कि ट्रंप के जो नए फेड चेयर आएंगे वो तो ये कहते हैं हाँ भाई ठीक है वो रेट कट्स होंगे, लेकिन असली सवाल ये है क्या फेड चेयर मेंटेन रखेंगे रेट कट इवन कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ती जाएगी, क्योंकि पीपीआई डाटा जो है इस तरह का आया है 3-4 महीने के बाद हो सकता है कि वापस जो है आपके इन्फ्लेशन चढ़े, जिस इसके मुताबिक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक होता है। तो इस वजह से मार्केट में काफ़ी पैनिक था, लेकिन ये बात क्लियर है कि रेट कट होंगे और मार्केट में बड़े खिलाड़ी इस वक्त खेल रहे हैं। और आप कह सकते हो जलती आग पे जो है तेल का काम ये आज हुआ है कि ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेटर ने ये कहा है कि वो मज़ीद बिटकॉइन वगैरह नहीं एक्यूमुलेट करेंगे, जो कुछ हैं बस वही रखेंगे। तो ये भी एक किस्म की जो है उस पर जो है जलती पे तेल का जो है किरदार अख्तियार किया गया है। साथ साथ $100 बिलियन मार्केट से वाइप आउट हुआ है 24 घंटे के अंदर। ये वो खबर है जिस पे आपको बहुत नज़र रखनी चाहिए। खबर पढ़ें, ब्लैक रॉक ने $500 मिलियन का मजीद इथीरियम उठाया है। इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग द डिप और आप लोग अपनी प्लेटों पे रख के उन्हें दे रहे हो, ले लो जी ले लो, हम तो डर गए, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाई खुदा के बंदो, इंस्टीट्यूशंस को ज़ाहिर बात है जब बड़े वॉल्यूम्स में माल उठाना है तो वो अगर वो थोड़ा सा भी अगर कोई चीज़ 3-4% भी महंगी है तो इतनी बड़ी अमाउंट में उठाएंगे तो उनके लिए मसले हैं। उन्होंने आप लोगों के साथ शुगर लगाना है, वीक हैंड्स को डराना है, आप लोगों के लिए पैनिक में आना है और अपने मज़े से हाथों में दे के जो है उनके हाथों में दे देना है और बाद में ये लोग लेके लॉक कर देंगे और बाद में फिर से आप लोग फोमो का शिकार होगे जब प्राइसेस चढ़ेंगी। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा शेयर की थी कि ग़ालिबन परसों मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर भी किया था कि कितने ज़्यादा अगर शॉर्ट्स और लॉन्ग्स की लिक्विडेशंस होने के चांसेस हैं। तो इन लोगों ने पहले बीटीसी को कल सुबह के वक्त जो है तकरीबन 124,000 से ऊपर गया था बीटीसी, तो शॉर्ट्स को लिक्विडेट किया था और उसके बाद इस खबर का जो है बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया गया है और शॉर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेट किए हैं आज के दिन। तो ये देखिए मार्केट बुल सीजन है लेकिन यहाँ पर लोग लिक्विडेट हो रहे हैं। माइकल सेलर ये कहते हैं कि वॉलेटिलिटी इज अ गिफ्ट टू बी फेथफुल।
अच्छा, ये जैक डोर्सी हैं, इनकी कंपनी है, पहले सिर्फ स्क्वायर कहते थे, अब ब्लॉक। उन्होंने डोमेस्टिकली अमेरिका की पहली बिटकॉइन माइनिंग एसिक बनाई है और मार्केट में काफ़ी अच्छे सेंटिमेंट्स हैं उसके हवाले से। इथेरियम को जो है दबा के जो है इन्फ्लोज आ रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट इन्फ्लोज आए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो बीटीसी पे आज के दिन ऑल टाइम हाई हुआ है और उसके बाद यहाँ पे मार्केट में पैनिक क्रिएट करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर जो है ये सारी खेल खिलाड़े किए हुए हैं। तो 2-3 दिन का आप देखिए और आपको यहाँ पर जो है बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जैसे कि चेन लिंक का नैरेटिव है और जितने भी अच्छे अच्छे कॉइन्स हो गए सोलाना ईटीएफ्स वगैरह के हवाले से, यू कैन बाय दोज अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मैंने गालिबन आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि लिक्विडेशंस के हवाले से। तो बिटकॉइन के अगर लिक्विडेशन मैप पे अभी हम यहाँ पर देखें तो जितने भी, अगर बिटकॉइन यहाँ पर मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि 117 के आसपास आता है तो अच्छी खासी लिक्विडेशंस होंगी, जितने भी लोग पे बैठे हुए हैं, और वो सारा कुछ एग्जैक्टली इसी तरह प्ले आउट हुआ है। अभी आप यहाँ पर देखें ज़्यादातर लोग जो हैं शॉर्ट्स पे हो गए। अगर आप फंड रेट को भी देखें वो भी एक किस्म के रीसेट आपको यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर बिटकॉइन दोबारा से 126,000 को क्लेम करता है तो तकरीबन शॉर्ट्स जो हैं 6.15 बिलियन की लिक्विडेशंस हो सकती हैं इस वक्त, क्योंकि मार्केट ऊपर का सफ़र करेगी, अप एंड डाउन्स करती भी जाएगी जिगजैग, और जितने भी लोग लेवरेज लेते हैं वो फ्लश आउट वहाँ पर होते जाएंगे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मार्केट में दोबारा से आरएसआईज काफ़ी ज़्यादा रीसेट हो गए हैं यहाँ पर, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जब भी रीसेट होती है तो ये भी आपको एक किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कि जोन से जो हैं इस वक्त न्यूट्रल जोन में या वीक जोन में हैं और नैरेटिव वाले टोकन हैं, तो यू कैन स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग दोज वंस ऑल्सो। और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि बिलियनर जो जैक डॉर्सी हैं कि बिटकॉइन माइनिंग एसिक विल आउट इंजीनियर ऑल कंपटीटर्स, ग्लोबल हैश वार इज ऑन। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है हैश वार के लिहाज से। और बाय द वे चेन लिंक पे रिटेल इंटरेस्ट भी अब बढ़ रहा है, लोग इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, ये गूगल ट्रेंड चार्ट्स में आपको दिखाई भी देगा। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये ग्रीड का जो है इसका 75 दिखाई दे रहा है, ये गालिबन रात को 12 बजे के बाद जो है ये जब रिफ्रेश होगा तो लोगों में पैनिक यहाँ पर दिखाई देगा, तो एक किस्म का रीसेट आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है। और बीटीसी दोबारा से 117,700 कुछ पर आया है। अगर हम देखें तो मार्केट कैप अभी भी 4 ट्रिलियन की है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में टॉप 100 में कौन कौन से गिरे हैं, जिसमें SPX है, वर्चुअल है, पगी पेंगुइन्स हैं, विफ है, बोंक है, ये जितने भी मीम कॉइन्स हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरे हैं। तो ये दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़, जैसे ही मार्केट चढ़ती है तो मीम कॉइन्स भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ते हैं, लेकिन मीम का सीज़न मेन जो है, मीम के जो बादशाह है डोज, उसके ETF के साथ जो है बहुत ज़्यादा बाकी जितने भी कॉइन हैं वो सारे इन्फ्लेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये सारा कुछ सितंबर का जो एक सीज़न होगा आपको एक बेहतरीन सा मिलेगा। अब यहाँ पर मेन चीज़ यही देखनी है कि ठीक है भाई, PPI डाटा ऐसा आया और आगे रेट कट कितने अरसे तक ये लोग रखेंगे, तो आपको प्रॉफिट को रियलाइज़ करना सितंबर में एक अच्छे मार्जिन से पहले से आपके पास अपनी पोजीशंस का पता होना चाहिए कि कितनी प्राइस होगी तो मैं मार्केट से कितना प्रॉफिट ले रहा हूँगा, कितना DCA आउट हो रहा हूँगा। अगर आप चाहते हैं तो उसके हवाले से हम एक डिटेल जो है एक्सेल पे वीडियो वगैरह बना के शेयर कर देंगे कि किस तरीके से जनरली प्रॉफिट टेकिंग की जाती है, ताकि आप फोमो का शिकार ना हो या गलतियां ना कर बैठो। आपके डिसीजंस जो हैं वेल डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।